हमने जो लाइट चैप्टर किया है उसके अंदर हमने अभी तक जो किया उसका एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ फिर से। लाइट हमारे पास क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम चीजें देख पा रहे हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ड्यूल नेचर है इसका, दैट इज इट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत इन डेप्थ लेक्चर टू लेक्चर कर चुके हैं। और इसके बाद हमने कहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करा था, जिसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेन लॉ था हमारे पास। फिर हमने देखा था कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है और प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है, लिटरली इन्वर्टेड बनाता है, उसकी फोकल लेंथ जीरो मतलब इनफाइनाइट होती है और इसके अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है। ये हमने कर लिया था ऑलरेडी। फिर आता है हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेज की बात आई थी कि रियल इमेज क्या होती है, समथिंग व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हमने प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके भी देखा था यहाँ पे। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बाद लेटरल इन्वर्शन चलो पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक में हमने किया था यहाँ पे कर्व सरफेसेस के बारे में। कर्व सरफेसेस के अंदर कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हमने बात किया और बहुत इन डेप्थ समझा था कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स होते कैसे हैं, इनकी फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन, एंड किसका रियल फोकस है किसका वर्चुअल फोकस। और हमने फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाला था, जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और ये रियल फोकस पोजेस करता है। रियल क्यों? क्योंकि सारी जो लाइट है, जो पैरेलल बीम ऑफ रेज है, वो टकरा के एक पॉइंट पे खुद में खुद मीट करती है। और अगर खुद इंटरसेक्ट कर जाती हैं एक पॉइंट पे तो हम कहते हैं भाई अपने आप इंटरसेक्ट करिए, मतलब रियल इमेज फॉर्म हो रही होगी वहां पे। कन्वेक्स की बारी में उल्टा था, पैरेलल बीम जा रही है और उल्टा वो डाइवर्ज हो रही थी, इधर उधर फैल रही थी, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया, डॉटेड लाइंस को पीछे गए। जब डॉटेड लाइंस पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमने कहा वहां पे क्या बन गया, वर्चुअल, हमारे पास वर्चुअल फोकस की क्रिएशन हो गई। और सिंस वो पोल के राइट हैंड साइड पे बन रहा था, जिस साइड में लाइट आ रही थी उसी साइड का डिस्टेंस था, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव। कनकेव के अंदर वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स के अंदर रियल फोकस। डन है ये हमने कर लिया था। फिर यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हमने बहुत इन डेप्थ पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा था रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, एक बार उस कंडीशन को फटाफट से क्विक गो थ्रू करते हैं सिर्फ। कि यहां पे जैसा देख सकते हो, अगर मैं कभी भी, ये हमारी बीच वाली लाइन क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस। अब प्रिंसिपल एक्सेस के अगर मैं पैरेलल रे भेजूंगा तो पैरेलल रे हमेशा क्या करेगी, वो फोकस से होके आएगी। वो हमेशा क्या होगी, अगर कोई एक लाइन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो वो हमेशा मिरर के साथ टकरा के फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट करके आएगी। अगर मैं पोल पे कोई लाइन भेजता हूं तो पोल पे बिल्कुल ये प्लेन मिरर जैसा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम, और ये एज इट इज बाउंस बैक करके आ गई। और ये यहां से इस रेड वाली के साथ जिस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन देखनी है तो किन्हीं भी यहां रेड, पर्पल, ग्रीन और ब्लू 4 कलर्स हैं, कोई 2 रेज भी अगर हम बनाएंगे तो भी वो सेम रिजल्ट देंगे जैसी 4 बनाने से होंगी। तो अगर हमें रे डायग्राम में बनाना होता है तो हमारे लिए 2 रेज इनफ होती है, ये 4 नहीं बनानी। यहां 4 मैंने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें क्लियर हो कि हम इन चारों में से कोई भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं रे को फोकस पर से भेजूंगा तो ये रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल भेजी थी तो फोकस पे आई, फोकस से भेजी तो पैरेलल गई। डन। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजता हूं तो एज इट इज वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, बाउंस कर जाती है वापस। डन है। इनको फॉलो करते हुए, इन्हीं केसेस को फॉलो करते हुए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर मैं एक कनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इसकी एक, मैंने ये पैरेलल बीम ऑफ रे भेजी थी जो कि बाउंस करके फोकस से गई, और एक मैंने भेजी है यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे भेजूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे था हमारे पास, तो वो कैसे भेजा था मैंने, इसमें देखो मैंने लास्ट लेक्चर में इस डायग्राम को समझाते हुए क्या किया था, मैंने फोकस मतलब के बाद एक जो दूसरी रे भेजी थी, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं भेज के दिखाई थी। मैंने कहां से भेजी थी बच्चे लास्ट टाइम, पोल के पास। जैसे यहां से अगर मैं पोल वाली रे भेजता हूं तो ये क्या करेगी, ये एज इट इज सेम एंगल पे बाउंस करेगी, और अगर मैं इसको डॉटेड करके पीछे एक्सटेंड करूंगा तो दिख रहा है वो सेम पॉइंट पे मीट कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि ब्लू वाली ही भेजो, अगर मैं ये पर्पल वाली भी भेजता तो सेम पॉइंट पे ही इमेज बननी थी। अब मैं ब्लू वाली का कंसेप्ट समझाता हूं पहले तो, कि ब्लू वाली का कंसेप्ट क्या है। ब्लू वाली लाइट के अंदर हमने किया क्या है बच्चे, यहां पे
हमने किया है, मैं यहां से लाइट, देखो अब समझना इस चीज को, जब मैं यहां से भेजना चाहता हूं तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे की साइड है, तो स्केल रखेंगे यहां पे और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइन लेके जाएंगे और यहां से एक लाइन खींचेंगे। हमें पता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन होती तो ये सेम रिट्रेस करती है अपना पाथ, और उसी को डॉटेड करके एक्सटेंड कर देंगे। तो जहां पे ये लाइन और ये लाइन डॉटेड होके इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंस वो अपने आप रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे खुद एक्सटेंड करके मीट करानी पड़ी है, मतलब वहां पे क्या बन रही है, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर है, इनलार्ज्ड है क्योंकि बड़ी दिख रही है, मैग्नीफाइड हो गई है, और ये वर्चुअल थी, इनलार्ज्ड है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, फ्लाइट मोड पे ऑन करना। चलो, हाँ जी, तो यहां तक समझ में आ गया बच्चे सबको? तो अपने को ये पता चल गया क्या क्या समझ में आया है, हमें नेचर समझ में आ गया, हमें साइज समझ में आ गया, हमें पोजीशन समझ में आ गई है, और इसके बाद हमने एक साइन कन्वेंशन की बात करी थी, अगर इस पोल के इस साइड के डिस्टेंस होंगे तो नेगेटिव और उस साइड के सारे डिस्टेंस होंगे तो पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी केसेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो कल एक हमने केस डिस्कस किया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, तो पी एंड एफ के लिए हमारे पास ये रे डायग्राम बना था। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है बच्चा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी अनंत जगह कहीं है ना, कहीं अनंत जगह पे। तो अगर इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आ रही हैं सारी, है ना, वो पैरेलल रेज आएंगी और पैरेलल रेज टकरा के कहां जाएंगे, फोकस पे। तो अगर कहीं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी सारी, और कहां बनेगी, फोकस पे। बच्चा सोच के देखो, यहां मैंने एक मिरर रखा हुआ है कनकेव, वो दूर एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे जितनी भी लाइट आएंगी वो सारी क्या आएंगी, इसके पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल, और सारी इंटरसेक्ट करके कहां मीट करेंगे, इसके फोकस पे। ठीक है, और वो फोकस पे मिलेंगे। अब उतने दूर के ऑब्जेक्ट की जब फोकस पे एक छोटी सी इमेज बनेगी, वो कैसे बनेगी, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, है ना, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आ गई ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो इमेज बन गई, तो फोकस पे बनी। क्लियर है ये बात, सबको बात समझ में आई बच्चा, पता चला ये कैसे हुआ, डन। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, डन है, पक्का समझ में आ गया। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब यहां में ना सारे केसेस लिख दिए हैं, एक एक करके सारे केसेस हैं। तो हमने ऑलरेडी पहला वाला केस हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अभी जो हमने बात करी थी, तो उसमें हमने क्या देखा था, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्नीफाइड, डन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब मैंने कहां रखा अपने ऑब्जेक्ट को बच्चे, फोकस पर। ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर के मैंने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा है, ध्यान से देखो, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से एक पैरेलल रे भेजी। अब मुझे क्या पता है, अगर कोई मैं एक पैरेलल रे भेजूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से ही जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक मैंने रे भेजी यहां पे, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ये रे भेजता हूं तो ये क्या करेगी बच्चा, ये रे बाउंस बैक करके इधर को आएगी, एज इट इज आएगी ये। और एक मैंने भेजी है जो ग्रीन वाली है, जो बिल्कुल यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्केल रख के वापस रिट्रेस करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो हमेशा रिट्रेस करेगी। तो ये तीनों लाइन दिख रही है, पैरेलल रेज आ रही है बिल्कुल। तो पैरेलल रेज तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, या हम पैरेलल रेज की डेफिनेशन क्या करते हैं, दोज लाइन विच इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट इन्फिनिटी, कहीं अनंत पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो इसकी इमेज है कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्ट करके कहीं किसी पॉइंट पे नीचे आते 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 कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो उल्टी इमेज बनेगी। और बनेगी कैसे, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत नीचे कहीं इतनी दूर जाके, तो वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। इम्प्रैक्टिकल बात है, लेकिन यही होता है इसमें। क्लियर है कि इन्फिनिटी पे जाके कहीं इमेज बनेगी इसकी, और बनेगी तो हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगी।
डन है बच्चा, समझ में आई बात। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने कहा रखा है कहां कहां रखा है बच्चे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ध्यान से देखो, ये हमारे पास पॉइंट फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही है, ये हमारे पास क्या बचा, फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मेरे पास फोकस पे है तो मैं क्या क्या लाइन भेजूंगा बच्चे, सबसे पहले पैरेलल रे, पैरेलल हमने भेजी ये वाली, ये पैरेलल है, तो यहां से ये फोकस से होती हुई आएगी ऐसे, बिल्कुल ठीक है। एक रे भेजते हैं फिर जो पोल पे भेज देते हैं, तो जो पोल पे भेजेंगे वो ये आ गई है, और एक पोल से जो एज इट इज बाउंस बैक करके आएगी वो यहां आ जाएगी। अब दो रे इंटरसेक्ट कर चुके हैं, इमेज तो बनी गई है। अगर और तीसरी बना के देखनी है तो हमने जो ग्रीन वाली या वो बनाई होती, ग्रीन वाली में हम क्या करते हैं बच्चा, रिट्रेस करवाते हैं पाथ सीधा सीधा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो एज इट इज रिट्रेस करेगी, और जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहां पे इमेज बनेगी। अब हमें दिख रहा है कि सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं। अगर सारी लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या बन रही है, रियल इमेज। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, साइज दिख रहा है इससे बड़ा है, मैग्नीफाइड। समझ में आई है कैसा बना। सबसे पहले पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे इमेज बनी है, पोजीशन दिख गई। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इन्वर्टेड वो उल्टी है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज बन गई। किसी को दिक्कत, पक्का, डन। इसके बाद है ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, यहां देखो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा है तो अब हमारे पास लाइंस भेजो, एक लाइन भेजेंगे जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली कहां से आएगी बच्चा, फोकस से, बिल्कुल ऐसे। और एक लाइन हम कहां से भेजेंगे, पोल पे भेज देते हैं, तो जो पोल पे भेजी, देखो मान लो मैंने एक पोल पे भेज दी, तो पोल वाली एज इट इज बाउंस बैक करके आएगी, आएगी। और एक मैं क्या कर सकता हूं, फोकस से भेज सकता हूं जो पैरेलल आती है। अगर मैंने एक फोकस से भेजी तो वो बिल्कुल यहां से एक पैरेलल रे आएगी, और पैरेलल रे आएगी तो एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर गई। तो दिख रहा है तीन की जगह अगर मैं दो भी बनाता तो भी सेम ही बात थी। तो मैं बार बार तुम्हें यही पॉइंट प्रूव कर रहा हूं, तीन की जरूरत नहीं होती, कोई दो रे भी बनाएंगे तो वैलिड आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली इमेज कहां बन गई, बिल्कुल यहां। अब एक बात देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं इमेज बनी। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, सेम साइज की, जैसा जितने हाइट ऑब्जेक्ट का था उतनी ही हाइट की इमेज बनी, एंड रियल इमेज है, और बनी कहां, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत बच्चा, पक्का। ये हमारे पास कनकेव के केसेस हैं। इसके बाद अभी दो और है, चलो वो और डिस्कस करते हैं पहले। फिर है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी से भी काफी पीछे रख दिया हमने। जब मैंने सी से काफी पीछे से शुरू किया तो एक रे क्या भेजूंगा बच्चे, पैरेलल, पैरेलल आई फोकस से, एक भेज दी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इंटरसेक्ट करके रिट्रेस करेगी पाथ, जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारे पास क्या बन गया, इमेज। अब दिख रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज का साइज काफी छोटा है, तो डिमिनिश्ड बन रही है, स्मॉलर बन रही है, इंटरसेक्ट होके बन रही है, मतलब रियल इमेज है। क्या बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। क्लियर है, डन है बच्चा, कैसा बना। और हमने पोजीशन नहीं बताई अभी, पोजीशन कहां बन रही है, एफ और सी के बीच में कहीं, पोजीशन कहां है, बिटवीन एफ एंड सी, इट इज रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, और पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हो गया हमारा, डन है, पक्का, क्लियर है बच्चा। बना लोगे इन्हें, इनकी प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आएंगे ये केसेस जिसमें तुम्हें रे डायग्राम्स बनाने होंगे।